वेलकम टू ट्रस्टिफाई टीवी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मौत से डर न लगता हो। हम सभी ये जानते हैं कि एक न एक दिन हमारी मौत तो तय है, बट क्या होगा कि अगर आपको इस बात की भनक लग जाए कि मौत आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं लोगों द्वारा रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी वीडियोस जिनमें उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा और जिन्हें रिकॉर्ड करके उन्होंने लोगों को एक डर में डाल दिया। और साथ ही साथ इन वीडियोस में उन्होंने क्या पैगाम रिकॉर्ड किया, आइए जानते हैं। स्कूबा डाइविंग देखने में जितनी मजेदार है, ये करने में उतनी ही ज्यादा रिस्की और खतरनाक भी है। डेली हजारों लोग अपना शौक पूरा करने के लिए स्कूबा डाइविंग की तरफ रुख करते हैं और इस दौरान जो नजारा देखने को मिलता है वो बहुत ही मजेदार होता है। 2016 में स्कूबा डाइवर्स का एक ग्रुप जब ऑस्ट्रेलिया में डीप सी में डाइविंग के मजे ले रहा था, तो इन्हें एक शिप नजर आया जिसे ये कैमरा के जरिए वीडियो में रिकॉर्ड करने लगे। इन डाइवर्स में जेकब भी शामिल थे। जब ये मजे करने के बाद पानी से बाहर निकले तो समुद्र की एक जबरदस्त लहर जेकब को बहाकर कहीं दूर ले गई। ये लहर जेकब को समुद्र से बहुत दूर ले गई थी, इतना दूर कि इन्हें आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ हैं। जेकब समुद्र में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे और इनके पास ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं थी जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर पाते। जेकब को पानी में 6 घंटे गुजर चुके थे और शाम भी हो चुकी थी। अब जेकब ने अपना लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, बट शायद आज वो लकी थे क्योंकि इतने में उनके फ्रेंड्स ने इन्हें रेस्क्यू प्लेन से ढूंढ लिया था। अगर ऐसा न होता तो आज जेकब की मौत पक्की थी, क्योंकि 6 घंटों तक पानी में तैरना कोई बच्चों का खेल नहीं। और तो और जो जैकेट इन्होंने पहनी थी वो बहुत ही क्वालिटी की थी, जिसने इन्हें इतनी ठंड से बचाए रखा और एक नई जिंदगी दे दी। अगर आप एक बाइक राइडर हैं तो यकीनन आप भी बाइक से गिरे होंगे और आपको छोटी मोटी चोट आई होगी। अगर प्लेन रोड पर बाइक चलाना इतना डेंजरस है तो सोचे कि माउंटेन बाइकिंग में कितना खतरा मोल लेना पड़ता होगा। ये जो बाइकर इस वक्त आप देख रहे हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका से है और इनका नाम केविन है। हुआ कुछ यूं कि जब एक दिन ये अपनी बाइक लेकर मेन रोड पर निकल गए तो काफी आगे चलकर इनकी बाइक फिसल गई और ये खाई में जा गिरे। बदकिस्मती ये थी कि उस समय किसी ने भी इन्हें नहीं देखा और इन्हें इतनी चोट आई कि वो अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हो सकते थे। बहुत सी आवाजें लगाने के बाद भी किसी तक इनकी आवाज न पहुंच पा रही थी और बैड लक ये था कि उस जगह नेटवर्क भी नहीं था। इस सब के बाद केविन बिल्कुल बेबस हो चुके थे। 1 दिन और 6 घंटे केविन को इसी हालत में गुजारना पड़े। जी हाँ, पूरे 30 घंटे। जब केविन को मौत अपने बहुत करीब नजर आने लगी तो इन्होंने अपनी फैमिली के लिए लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। Love you. Love you, Courtney. Love you, Mom, Dad. Hey, yeah. Take care. Hey. Oh, बट फिर ऐसा हुआ कि केविन ने एक मर्तबा फिर चिल्लाकर आवाज लगा दी और इस मर्तबा उस रोड के करीब से कोई गुजर रहा था, जिसने फौरन रेस्क्यू से कांटेक्ट करके केविन को सेव कर लिया। हर रोज हजारों फ्लाइट करती हैं और लगभग सभी सक्सेसफुल होती हैं, बट समटाइम्स ह्यूमैनिटी का डे नहीं होता और प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है। अप्रैल 2018 में साउथ वेस्ट की एक एयरलाइन ने जब टेक ऑफ लिया तो टेक ऑफ के तकरीबन 20 मिनट्स के बाद जहाज के लेफ्ट इंजन की कॉइल डैमेज हो गई और ये देखकर यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा, ये तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कोयल के डैमेज होने की वजह से प्लेन के इंजन में आग लग गई और प्लेन इंजन ब्लास्ट हो गया, जिससे प्लेन की विंडो भी टूट गई। इस सिचुएशन में इस प्लेन का बच पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। इस प्लेन में एक पैसेंजर मार्टिन मार्टिनेज भी थे और बाकी पैसेंजर्स की तरह वो भी पूरी तरह घबराए हुए थे और सबको ये पता लग चुका था कि मौत से बच पाना अब लगभग नामुमकिन है। इस समय मार्टिन ने अपना मोबाइल निकाला और प्लेन के अंदर की वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। शायद वो अपना आखिरी मैसेज ही रिकॉर्ड करना चाहते थे, बट इस टेरिफाइंग सिचुएशन में पायलट ने बहुत ही हिम्मत के साथ प्लेन को कंट्रोल किए रखा और इसे पास के एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। वो सिचुएशन जिसमें सभी पैसेंजर्स को मौत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी, अब वो सिचुएशन खत्म हो चुकी थी। बट बदकिस्मती से इस इंसिडेंट में एक पैसेंजर की मौत हो गई और ये पैसेंजर वो था जो क्रैश हुई विंडो के पास बैठा था। About 20 minutes into the flight,
I hear a loud boom. सहरा एक ऐसी जगह है जिसकी धूप का ख्याल करते हुए कोई भी शख्स अकेले तो क्या बल्कि किसी के साथ भी जाने को प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई भी सहरा में खो गया तो वो सिर्फ कुछ घंटे ही सरवाइव कर पाएगा। और अगर किसी को जाने का इतना शौक हो भी तो वो पूरी गाइड के साथ जाते हैं और इस डेजर्ट सफारी को एंजॉय करते हैं। बट 2020 में मोहावी कैलिफोर्निया डेजर्ट में एक शख्स अकेला ही एडवेंचर के तौर पर निकल गया और वो शख्स रॉबर्ट था, जो कि अमेरिका के एक एडवेंचरर हैं। 2020 में रॉबर्ट अपने एडवेंचर की खातिर अकेले ही डेजर्ट में निकल पड़े। चलते चलते ने इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो बहुत दूर जा चुके थे और इस जगह नेटवर्क बिल्कुल डेड हो चुका था। इतना आगे जाने के बाद इन्होंने वापस अपनी कार की तरफ जाने का फैसला कर लिया। बट रास्ते में इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा आगे चलते ही इनकी एक पत्थर के साथ टक्कर हो गई और ये बुरी तरह जख्मी हो गए। रॉबर्ट की टांग काफी जख्मी हो चुकी थी, इतनी जख्मी कि इनके लिए अब चल पाना लगभग नामुमकिन हो चुका था और टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। इस गर्मी ने रॉबर्ट को और भी बेबस कर दिया था। इनकी आवाज सुनने वाला मीलों दूर तक कोई भी नहीं था। इन्होंने एक स्टिक और अपनी कैप की हेल्प से अपने फेस के लिए साय का बंदोबस्त कर लिया था। रॉबर्ट के पास मोबाइल तो था, बट नेटवर्क न होने की वजह से वो बिल्कुल यूजलेस था। फिर इन्होंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी और बताना शुरू कर दिया कि इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि इनका ख्याल था कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो रिसर्चर इन्हें तलाश करके इनकी डेथ के रीजन जान पाएंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि रॉबर्ट 1 दिन और 16 घंटे तक इसी जगह पर बेबस फंसे रहे और इन्होंने पास की झाड़ी से बेरीज खाकर गुजारा किया और अपने साथ कैरी की जाने वाली वाटर की बोतल से पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे। लकीली 40 आवर्स के बाद रॉबर्ट को ढूंढ लिया गया और इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें।